हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। क्या पढ़ेंगे? सीडीपी। क्योंकि दिखेगा कि सीडीपी का हम लोग इससे पहले सीडीपी का ही चैप्टर का जीन पियाजे और वाइगोस्की पढ़ लिए हैं। आज इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। क्या है? वृद्धि एवं विकास। ये चैप्टर से आपका 3-4 नंबर पूछा जाता है। देखिए, ये पहला चैप्टर है। ये इसी चैप्टर से हर ये क्या है हर चैप्टर इसी चैप्टर से लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है। जब तक अगर आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो आगे के चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप देखिएगा, और ये पर्सनली इस चैप्टर से आपका 4 या 5 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और देखिए कि सीडीपी में क्या होता है, क्वेश्चन को बड़ी घुमा फिरा के पूछते हैं। ठीक है, जब तक आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे, क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा और बनेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो बड़ी घुमा फिरा के पूछा है, मतलब चक्रव्यूह की तरह। क्योंकि आपको लगेगा कि इसका चारों का चारों ऑप्शन क्या होता है, सही हो जाता है कोई क्वेश्चन में। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको ये बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक क्वेश्चन हल हो। और हम लोग का टारगेट है कि सीडीपी में 30 में कम से कम 27-28 एकदम आ जाए एकदम। ठीक है, और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 30 में 30 भी आ सकता है। और आप लोग जानते ही हैं कि सीटेट 2025 का नोटिफिकेशन भी आ गया है, जो आपका ये दिसंबर में आया था, मतलब अभी आया कुछ दिन पहले। और एग्ज़ाम होगा आपका फरवरी में। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कि वृद्धि क्या है। ठीक, तो वृद्धि देखिए पहला पॉइंट है। देखिए, इसको हम लोग पॉइंट वाइज किए हैं ताकि समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग वृद्धि देख लेते हैं, उसके बाद आपका विकास देखेंगे। ठीक, तो वृद्धि देखिए, वृद्धि क्या है कि यह जो है शारीरिक अंग, क्या शारीरिक अंग लंबाई भार में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? मान लो ये बउआ है या जो भी है बच्चा है। ठीक, तो इसके जो मतलब जो बाह्य परिवर्तन है, जैसे लंबाई होना या भार में परिवर्तन। जैसे आप देखे होंगे कि 6 महीने का बच्चा और वही बच्चा फिर जब 1 साल का हो जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जो बाह्य परिवर्तन है, जो दिखता है, ठीक है, तो उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक है, और समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित रहता है। जैसे वही बोले कि यह बाह्य होता है, यह हमेशा शारीरिक परिवर्तन से ही होता है। मतलब जैसे कि या तो मोटा होगा, लंबा होगा। बच्चा का पहले हाथ इतना सा था, अब 4 साल बाद इतना हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, क्या होगा, ये ऐसे बढ़ जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। ठीक, तो देखिए वृद्धि क्या है? एक संकुचित प्रक्रिया है। ठीक, मतलब जैसे वृद्धि में क्या होता है, खाली लंबाई ही बढ़ेगा, या तो इसमें 2 ही चीज़ होता है, लंबाई और भार। ठीक, 2 ही चीज़ बढ़ेगा। और ये बाह्य होता है जो दिखाई देता है। ठीक, इसलिए इसको संकुचित कहा गया, क्योंकि ये संपूर्ण नहीं होता है। क्या खाली शरीर में आदमी क्या होता है, खाली उसका भार ही बढ़ता है और लंबाई ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो वही इसमें वृद्धि में क्या होता है, खाली लंबाई और भार को ही जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए यह वृद्धि जो है क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। जानते ही होंगे, क्योंकि लंबा होता है तो मात्रा को नापा जाता है। क्योंकि आज मान लो कि अभी 1 फीट है, 20 साल बाद 5 फीट हो जाएगा। 10 साल बाद अगर मान लीजिए तो 10 साल का रहेगा जब, तो वो 3 फीट हो सकता है, 4 फीट भी हो सकता है, या 2 फीट भी हो सकता है। ठीक, तो नापा जाता है कि नहीं, फीट से नापते हैं कि कितना लंबा हुआ। अब भार कि अभी मान लीजिए जब जन्म हुआ बच्चा तो 3 से 4 किलो हुआ, फिर जब बड़ा हुआ तो 6 से 7 किलो हुआ, फिर जब बड़ा हुआ जवान हुआ तो इसी तरह उसका भार बढ़ते जाता है। तो नापते हैं कि नहीं? तो जो चीज़ को नापते हैं तो वो मात्रात्मक है। क्या है? मात्रात्मक है, ये दिखता है। ठीक है, अब आगे क्या है कि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है कि नहीं? वृद्धि क्या आदमी हमेशा जीवन भर बढ़ते रहता है? नहीं बढ़ते रहता है। देखिए कि लंबाई आदमी कब कब बढ़ता है, कब तक। तो देखिए उदाहरण दिया हुआ है कि लड़की
लड़की जो बढ़ता है क्या होता है, लड़की का बढ़ने का उम्र है कब तक, 16 से 18 वर्ष तक। अब वहीं अगर लड़कों की बात करें तो लड़का जो है 18 से 22 तक होता है। कहीं अगर किसी किसी किताब में देखिएगा तो ये डेटा जो है चेंज होता है, तो ये ध्यान में नहीं रखिएगा क्योंकि ये इतना नहीं पूछता है ये, क्योंकि जिसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है डेटा के लिए, ये डेटा को लेकर अगर कुछ मतभेद रहता है तो डेटा को छोड़ दिया जाता है। क्योंकि अगर यही डेटा अगर गलत हो जाता है तो उसको बोर्ड को फ्री में नंबर देना पड़ता है, इसीलिए वो इस मतभेद वाले को नहीं पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये डेटा को ध्यान में नहीं रखिएगा। एक ऐसे हम उदाहरण के लिए बता दिए, ठीक है, कि कब कब तक बढ़ता है। तो वही चीज़ कि आदमी का एक लंबा होने का एक टाइम रहता है, एक निश्चित टाइम तक ही वो बढ़ता है, उसके बाद उसका वृद्धि रुक जाता है। तो वही जो बढ़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया, वृद्धि कंप्लीट। तो अब इसको हम एक बार वृद्धि को ओवरव्यू समझा देते हैं कि वृद्धि देखिए, एक हम यहाँ चित्र बना लेते हैं एक बच्चा का, यह है बच्चा, ठीक, ये है बच्चा, फिर ये है बच्चा, ठीक, फिर ये है बच्चा, ऐसे। तो यही धीरे 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 बढ़ते गया। अब देखिए, तो यही बढ़ते गया, तो इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ कम लंबा था, इसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हुआ, फिर थोड़ा हुआ, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हमेशा देखिएगा कि वृद्धि हमेशा दिखता है, ठीक, क्या होता है, दिखता है। और वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, मात्रात्मक होता है। जो चीज़ दिखता है उस नापा जाएगा। ठीक है, तो ये नापा जाएगा, लंबाई तो मापा जाता है, वजन भी नापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, विकास को देख लेते हैं। वृद्धि कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब विकास में क्या है कि विकास में देखिए, विकास क्या है, यह एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, अर्थात जन्म से लेके मृत्यु तक चलते रहता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें वृद्धि में विकास में ही आपका वृद्धि आ जाता है। बोलिए कैसे, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि आदमी का क्या खाली लंबाई और ये क्या बोलते हैं, भारी थोड़ी ना बढ़ता है। उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके देखिएगा ये बोलने का तरीका चेंज होता है। मतलब जब बच्चा थोड़ा सा छोटा रहता है तो एक बात बोलता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है 3-4 का बात ऐसे 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 बोलते जाता है। फिर जब पूरा बड़ा हो जाता है तो वो जहाँ जैसे जाता है उस हिसाब से नए नई चीज़ों को सीखता है। तो वही क्या हो जाता है, आपका विकास हो जाता है। ठीक, और ये देखिए आदमी जो है कभी उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। वो हमेशा जब तक वो जिंदा है, क्या होता है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। ठीक है, तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है, तो विकास क्या है, जीवन से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक व्यापक ये है प्रक्रिया है। ठीक, ठीक है, मतलब ओवरऑल पूरा शरीर में जो भी परिवर्तन आ जाए, क्या आ जाए, जो भी परिवर्तन आ जाए, सारा का सारा परिवर्तन किस में आ जाता है, आपका विकास में। ठीक, देखिए विकास, यही हम क्या बोले कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नए नए योग्यताएं, जैसे क्षमताओं, लक्षणों और प्रकटीकरण होता है। जैसे हम बोले अभी कि वो कुछ ना कुछ मान लीजिए कुछ सीखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। जैसे जैसे कुछ चीज़ सीखता है तो उसके क्षमताओं में विकास होता है। उसके वही व्यवहार में परिवर्तन मतलब लक्षण में चेंज होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपका क्या हो जाता है, ये सब सारा का सारा चीज़ क्या आ जाता है, जैसे भी ये चीज़ आएगा दिमाग से संबंधित, जैसे योग्यता होगा, योग्यता क्या लंबाई से रिलेटेड करता है, नहीं ना, ये दिमाग से है। तो दिमाग से जो भी चीज़ आएगा, कहीं अभी अगर आपको दिमाग से जुड़ा हुआ मिले तो वो सारा का सारा चीज़ क्या हो जाएगा, आपका विकास हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकास। विकास क्या है, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि परिवर्तन से संबंधित है। वही बोले कि देखिए वृद्धि को हम लोग विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को हम लोग वृद्धि बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए कि ये वृद्धि है और ये विकास है। मतलब विकास के अंदर वृद्धि आ सकता है, लेकिन वृद्धि के अंदर कभी भी विकास नहीं आता है।
तो देखिए विकास में क्या क्या होता है कि शारीरिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, जैसे समाज में जैसे समाज में रहेगा उस हिसाब से वो ढलेगा बच्चा, उस हिसाब से उसका मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक वही दिमाग का विकास होगा। ये सारा का सारा चीज़ उसी में आता है, विकास में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि विकास क्या है कि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, तो देखिए मात्रात्मक तो हम बता दिए कि अभी बताएं कि नहीं, ये एक चित्र बना करके कि वृद्धि बीच में आता है, मतलब इसी के अंदर में आता है। किसके अंदर में? विकास के अंदर में। तो विकास, वृद्धि को हम क्या बोले थे? मात्रात्मक। ठीक, अब विकास तो गुणात्मक। तो देखिए इसके अंदर में आता है, इसलिए क्या हो जाता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विकास में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विकास में होने वाले परिवर्तन का अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हम उसमें क्या बोले थे? वृद्धि को दिखता है, लेकिन क्या विकास में जो जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ, क्या बच्चे कितना परिवर्तन क्या उसको देखा जा सकता है? नहीं ना। लेकिन वृद्धि में लंबाई देखा जा सकता है। बोलिए कैसे? कि क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बच्चा 1 साल का होगा तो अगर मान लो वो 1 फीट का है तो वही 5 साल बाद वो 3 फीट का हो जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। लेकिन बच्चे अगर मान लो वो आज कुछ पढ़ा, कल जाके फिर कुछ पढ़ा, तो क्या उसको नापा जा सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए क्या जा सकता है, उसे बस अनुभव ही किया जा सकता है कि हाँ बच्चे ये कल जानते थे, आज ये जान गया, तो इसको अनुभव ही किया जा सकता है। क्या उसको नापा जा सकता है? नहीं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, उसे अनुभव ही किया जा सकता है। तो इसमें पॉइंट आएगा, इसमें वृद्धि और विकास में देख लीजिए क्या होता है कि वृद्धि में देखा जा सकता है और जबकि विकास में क्या हो जाता है? अनुभव किया जा सकता है। समझ में आ गया। तो आज हम लोग का ये वृद्धि एवं विकास का पहला वीडियो था। इसमें हम लोग वृद्धि विकास को समझ लिए। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विकास के सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए कि कुछ इस टॉपिक से, मतलब जितना भी पढ़ाए हैं उससे अगर रिलेटेड आपको कुछ डाउट रहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगा उसके लिए भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अच्छा लगा है कि कैसा लगा। ठीक है, तो रखते हैं, धन्यवाद।